Hello friends, welcome back to our channel रुक और देख। Today we will show you another episode on Tom series in Delhi। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जा रहे हैं वजीर खान टॉम कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मोहब्बत में कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर मोहब्बत को एक अंजाम मिले, वैसे ही दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि सरकार की नज़रों से छूट गई है, रह गई है, और इन्हीं जगहों को आप तक पहुंचाने का ठेका लिया है हमने यानी कि रुक और देखने। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम आपको एक नए किले पर, एक नए टॉम पर ले जाते हैं जहां पर अभी तक बहुत कुछ देखना बाकी है। हमारे पिछले एपिसोड में यानी कि हमारी पिछली सीरीज़ में हमने आपको दरिया खान टॉम के बारे में बताया था और उसे बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की और आप लोगों ने इसे बहुत लाइक किया। इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आज के इस सीरीज़ में हम एक गुमनाम टॉम, जिसके बारे में अभी तक पूरे तरीके से तथ्य अवेलेबल नहीं हैं, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं लोकेशन वाइज कहूँ तो जैसा कि हम इंट्रो में भी बता चुके हैं कि ये आर.के. पुरम सेक्टर 5 में अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट नहीं है। आप अपने मन की शांति के लिए, थोड़ा घूमने के लिए यहाँ पर ज़रूर आए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसी बेहतरीन और गुमनाम टॉम के कुछ बेहतरीन शॉट्स को। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपको पूरे रूट की जानकारी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप इस प्लेस पर आसानी से आ सकें। ये जो पूरा टॉम है ये सेक्टर 5 के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अंदर की तरफ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप आ रहे हैं मेट्रो से तो आपको उतरना है आर.के. पुरम सेक्टर 3 के मेट्रो स्टेशन पे। और अगर आप शौकीन हैं बस की ट्रेवल का या आपकी जेब में है कड़की तो पकड़िए बस और पहुंच जाइए आर.के. पुरम सेक्टर 1। और यहां से वॉकिंग डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर का। और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस दरवाजे पर और इस दरवाजे से जैसे ही आप एंटर करेंगे आप पहुंच जाएंगे वजीर खान टॉम पर। तो दोस्तों ये है इस टॉम का एंट्रेंस और जैसे ही आप इस दरवाजे से घुसेंगे तो आपको आगे एक बेहतरीन प्रकृति से हरा भरा नजारा देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको आगे बताएंगी कविता मैम। दोस्तों ये जो सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं ये है एक बावली। आपको सबसे पहले हम इस बावली के दोनों तरफ का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये है एक सीढ़ीनुमा बावली। यह है 3 मंजिला बावली है लेकिन वक्त के साथ धुंधली होती होती ये 2 मंजिला रह गई है। बावली सीरीज के बारे में हम आपको पहले भी अपने कुछ एपिसोड्स में बता चुके हैं। पुराने समय में पानी को जमा करने के लिए ये बावलियां बनाई जाती थी। ये एक चौड़े प्रकार का कुआं या जलाशय कह सकते हैं जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। पुराने समय में पानी का सही इस्तेमाल हो सके और पानी को संजो के रखने के लिए इन बावलियों का प्रयोग किया जाता था। ये सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं इनका प्रयोग पानी लाने के लिए नीचे तक आने के लिए किया जाता था। आप देखिए दोस्तों ये है वो कुआं जिससे एक्चुअली पानी इस झरोके से होते हुए ये नीचे वाले कुएं तक जाता था और उससे कुएं का पानी सीढ़ियों तक जाता था और लोग सीढ़ियों के द्वारा उस पानी का उपयोग करते थे। ये जो भव्य मकबरा आप देख रहे हैं ये लोधी वंश की बहुत ही सुंदर एक कलाकृति का प्रमाण है। यह 1500 बीसी पूर्व पहले बनाया गया था। इसके साक्ष्य अभी प्रमाणित नहीं है परंतु अनुमान यही लगाया जाता है कि लोधी वंश के द्वारा इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले कराया गया था। अब आगे की जानकारी आपको मेरे साथ ही देंगे।
जैसा कि हमने आपको हमारे लास्ट एपिसोड में दरिया खां मकबरे के बारे में बताया था, वहाँ पर भी ये मान्यता थी कि हर वीरवार को लोग वहाँ आते थे और अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी मन्नत मांगते थे। सेम टू सेम अगर मैं बात करूँ तो इस टॉम में भी ऐसा ही है। आप ये सामने जो दरगाह देख रहे हैं, यहाँ पर लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर गुड़ चना या अपनी श्रद्धा के अनुसार से ज़रूर चढ़ाते हैं। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि लोगों की मान्यता यहाँ से जुड़ी ज़रूर है। तो चलिए आपकी थोड़ी देर बाद हम ऐसे ही एक पर्सन से बात कराएंगे जो कि यहाँ पर रेगुलर आते हैं और वो इस टॉम के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं उनके पास। ये एक्चुअली ये किला काफ़ी पुराना है, मतलब आज से 250-300 सालों से पहले। मैं मुनीर का गाँव का रहने वाला हूँ और मेरे फादर एंड सिस्टर्स वगैरह भी शायद 250-300 साल पहले आए थे यहाँ पे ब्राह्मणों में। तो मतलब आसपास कितने जितने भी किले वगैरह मंदिर वगैरह उनकी कोई स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है कि वो कितने साल पहले बने थे। लेकिन कोई मतलब बने तो बहुत पहले थे, लोगों की मान्यता है वो लोग दिल्ली में बाद में आए थे। लेकिन ये मेरी 7वीं नस्ल है, मतलब जो मेरे फादर के फादर ऐसे करके 7वीं पीढ़ी है मेरी जो दिल्ली में आई थी यहाँ पे बहुत पहले, मुगल से भी पहले। तो मतलब वो लोग बताते हैं कि ये किला था यहाँ पे, और किसी और आसपास किसी मंदिर के होने की कोई सबूत बताते नहीं। वो कोई छोटे मोटे मंदिर थे, जैसे कालका जी मंदिर था और एक ये इधर ये मादीपुर में एक मंदिर है, वहाँ पे वो भी मंदिर था। उसके अलावा जो जितने भी मंदिर हैं सब बात के बने हुए हैं। और इसकी कुछ खासियत है इसकी, जैसे कि यहाँ पे थर्सडे में लोग आते हैं और जो नॉनवेज जो इंसान खाता है ना वो अंदर आ नहीं पाता। मतलब जो आपने कबर देखी होगी ओरिजिनल कबर है, ये ओरिजिनल 250 साल पुरानी कबर है। लेकिन यहाँ पे आता हूँ मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। मतलब ये बाबा मतलब शक्ति लगाते हैं अपने अंदर से किसी लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं। जो मेरे मतलब रिलेटिव्स थे जो मेरी ताई वगैरह जो आती हैं यहाँ पे, वो भी मतलब बताती है कि ये पहले यहाँ कोई चौकीदार टाइप थे, रखवाले थे, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली और लोगों की इन्होंने भलाई की थी। दोस्तों, इमारतें दिखती हैं तभी इतिहास में लिखी जाती हैं। आज हम दिल्ली की जिस इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं, ये इमारत सदियों से अपने अस्तित्व को दिखाने के प्रयास में खड़ी है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर पूरी तरीके से दर्ज नहीं हो पाई है। क्योंकि इसका शायद एक ही कारण हो सकता है कि इस इमारत के बारे में हमें पूरी जानकारी या साक्ष्यों का अभी तक पता नहीं चला है। कुछ धुंधली सी जानकारी के साथ आपको ले चलते हैं दिल्ली की एक अद्भुत, अनसुनी और अनदेखी ऐतिहासिक धरोहर की तरफ। मैं आपका दोस्त राहुल, प्रवक्ता इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की। दोस्तों, जिस अनदेखी, अनसुनी और अद्भुत इमारत की हम बात कर रहे हैं वह है सरकारी बाबुओं का रिहायशी इलाका, जिसको हम आर.के. पुरम, रामाकृष्णापुरम सेक्टर 5 के रूप में जानते हैं। वहीं पर स्थित है वजीरपुर मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स। माना जाता है कि इतिहास के प्रसिद्ध शासन लोधी वंश के समय लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इस इमारत को बनवाया गया होगा। इस इमारत में आकर्षण के केंद्र के रूप में आप दो विषयों जैसे कि गुंबद और बावड़ी को देख सकते हैं। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस इमारत की जानकारी के स्रोतों को खोजने में लगे हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स को संरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी ASI, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ने ले रखी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्थित गुंबदों के बारे में। छोटे और बड़े गुंबदों को देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं लगभग 5 गुंबद यहाँ पर स्थित हैं। इन गुंबदों को माना जाता है कि कुछ अनजान संतों की यहाँ पर कब्रें स्थित हैं, लेकिन सभी गुंबदों में कब्रें नहीं पाई गई हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मॉन्यूमेंट का प्रमुख गुंबद, जिसमें एक साथ 2 मज़ारें दी गई हैं। कहा जाता है आस्था के प्रतीक के रूप में हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी लोग यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। इसी कड़ी में दूसरा आकर्षण का केंद्र, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस इमारत की बावड़ी, जो कि जल व्यवस्था का एक अद्भुत नमूना है। सरकारी दस्तावेजों को खंगालने से ये मालूम चला कि इन सरकारी दस्तावेजों में इस बावड़ी को वजीरपुर की बावड़ी कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि लाल किला की बावड़ी, अग्रसेन और राजों की बावड़ी के सामने वजीरपुर की बावड़ी सामान्य और साधारण है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस बावड़ी का कोई मतलब नहीं है। 2 मंजिला ये बावड़ी अपने इतिहास को दर्शाने में पीछे नहीं रही है। जानकारियों को खंगालने से ये मालूम चला कि ये बावड़ी 30 मीटर लंबी है और 11.6 मीटर चौड़ी। नाप वाली इस बावड़ी के दक्षिणी छोर पर एक कुआं भी है।
14 फीट की गोलाई वाले कुएं पर गोलाकार छतरियां बनी हुई हैं और नीचे की ओर उतरने के लिए इसमें लगभग 50 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐतिहासिक सफर में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको कहां जाना है कमेंट करके जरूर बताएं। रुक और देख का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा।